नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कमर दर्द की। यौगिक अभ्यासों द्वारा कैसे हम पुराने से पुराने बैक पेन को सही कर सकते हैं और कौन से अभ्यास ऐसे हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लाके अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो जानते हैं अभ्यासों के द्वारा। सबसे पहले हम अपने स्थान पे लेट जाते हैं पीठ के बल। बाईं करवट लेते हुए हमें अपने स्थान पे लेटना होता है। उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियां हमारी थाइज के पास। सबसे पहला अभ्यास जो है वो है आज मरकट आसन का। सबसे पहले दोनों पाँव को आप फोल्ड करते हैं और अपने नितंब के पास लेके आते हैं और दोनों हाथों की पोजीशन कंधों के पास आप लेके आएंगे और उसके बाद दोनों हाथों को आपस में लॉक करते हुए अपने सीने पे रख देंगे। इसके उपरांत आपने श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बाईं ओर लेके जाना है और गर्दन को दाहिनी तरफ, यानी कि आपने ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट करना है लंबर रीजन वाले पार्ट को। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर और विपरीत दिशा में श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर अपने घुटनों को ले जाएं और दाहिनी ओर चेहरे को। इस अभ्यास क्रम को शुरुआत में 5 से 10 चक्र आप कर सकते हैं। विशेष ध्यान देने वाली बात यहां पे यह है कि हर एक अभ्यास श्वास और प्रश्वास की सजगता के साथ आप करें। जैसे ही आप नीचे जा रहे हैं श्वास आपको छोड़नी है और श्वास को भरते हुए आपने बीच में आना है। इसी अभ्यास को हम दूसरे तरीके से करते हैं। दोनों पाँव में यहां पे आप कंधों से अधिक दूरी कर लेंगे। दोनों पाँव में आपने कंधों से अधिक दूरी करनी है और पुनः श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाईं ओर और दोनों घुटनों को दाहिनी ओर आपने लेके जाना है। कुछ देर यहीं पे रुकना है। श्वास को भरते हुए पुनः बीच में आपने आना है। विपरीत दिशा में बाईं ओर दोनों घुटनों को आपने लेके जाना है और दाहिनी ओर अपने चेहरे को। जैसे ही आप बीच में आते हैं श्वास को भरना है। यहां पे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका बायां घुटना दाहिने घुटने का स्पर्श करेगा। जैसे आप दाहिनी ओर जा रहे हैं तो आपका बायां घुटना दाहिने एड़ी के पास आ जाएगा और उसके बाद विपरीत दिशा में आपका दाहिना घुटना बाएं पांव के पास, एंकल रीजन के पास। धीरे से वापस। शुरुआत के 10 दिन हम 10-10 चक्रों के साथ ये अभ्यास कर सकते हैं और फिर जैसे ही आप 10 दिन कंप्लीट कर लेते हैं तो अभ्यास के क्रम को हम 10 से 15 राउंड कर सकते हैं। बहुत सहजता के साथ ये अभ्यास और आपके लोअर बैक पेन को, यानी कि कमर वाले हिस्से के लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा। धीरे से वापस पुनः सामान्य स्थिति में और कुछ देर के लिए हम शवासन में विश्राम कर सकते हैं। शवासन की स्थिति, दोनों हाथों की स्थिति आप देख लें, हथेलियां ऊपर की ओर और दोनों पाँव में कंधों के बराबर दूरी। इसके उपरांत
बाएं करवट लेते हुए आप आ जाएंगे मकर आसन की स्थिति में। मकर आसन की स्थिति में आपको करना क्या है, दोनों पाँवों को आपने खोलना है और दोनों हैंड्स को आपने क्रॉस करना है और माथे को क्रॉस वाली जगह पे आराम से आपने रखना है। एड़ियां यहां पे अंदर की ओर रहेंगी आपकी। कुछ देर विश्राम करने के बाद अगला अभ्यास जो है वो है विपरीत नौकासन। यहां पे हम बैक पेन के लिए कर रहे हैं, तो विपरीत नौकासन की स्थिति में 1 बाय 1 करेंगे। कैसे करना है, लेफ्ट लेग को आपने ऊपर उठाना है और राइट हैंड को आपने आगे की ओर लेके जाना है। एक बार देख लें। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को और दाहिने पांव को ऊपर की ओर, और जितनी देर हो सकता है आपको रुकना है अभ्यास में। अभ्यास की पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। शुरुआत में अभ्यास 5 से 10 चक्र। उसके बाद आप मकरासन की स्थिति, मकरासन का सेकंड वेरिएशन। आपने क्या करना है, दोनों कोहनियों को टिकाना है और उसके बाद दोनों हाथों की अंजलि को अपने चेहरे पे लगाना है और आंखें बंद। यह है मकरासन की स्थिति। यह एक रिलैक्सेशन पोस्चर है और यहीं से दूसरा अभ्यास इसमें बनता है कमर दर्द के लिए। लेग का मूवमेंट इसमें आपने करना है 1 बाय 1। दोनों पाँवों को आपस में मिलाएं, फिर 1 बाय 1 आपने धीरे धीरे, शुरुआत में थोड़ा सा आपने धीरे से करना है और उसके बाद मूवमेंट के साथ यहां पे नॉर्मल ब्रीदिंग आप करेंगे। कुछ देर 1 बाय 1 के बाद आपने दोनों पांव से एक साथ, मकर आसन का ये सेकंड वेरिएशन है और इसमें हमने लेग का मूवमेंट किया है। पुराने से पुराने आपके बैक पेन में ये रामबाण इलाज, जो भी अभ्यास आपको कराए जा रहे हैं, ये सभी अभ्यास आपके बहुत ही लाभदायक। धीरे से वापस फिर से हम मकरासन की स्थिति में कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के बाद जो हमारा अगला अभ्यास है वो है शलभासन। शलभासन की पूर्ण स्थिति में दोनों पांव आपके सिर पे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 1 बाय 1 कैसे करना है, दोनों हाथों को आपने थाइज के नीचे लेके जाना है। सबसे पहले थाइज के नीचे, इसके बाद चिन को आपने जमीन पे टिकाना है, या फिर आप चाहें तो माथा भी लगा सकते हैं। सुविधा के अनुसार आप दोनों में से कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आपने धीरे धीरे सहजता के साथ ऊपर उठाना है और श्वास को अंदर ही आपने रोक के रखना है। शुरुआत में 5 सेकेंड के लिए या 10 सेकेंड के लिए, जितना भी आप रुक पाए। अभ्यास की अंतिम स्थिति में रुकेंगे, फिर दाहिने पांव से धीरे धीरे आप इस अभ्यास की समयावधि को बढ़ा सकते हैं।
और फिर दाहिने पांव से ये आपका है अर्ध शलभासन। दोनों पांव से एक साथ भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा अगर कमर दर्द है तो सिंगल लेग से हम इसे करते हैं। और उसके बाद कुछ देर के लिए मकरासन के फर्स्ट वेरिएशन में हमें रिलैक्स करना है। अगला अभ्यास है भुजंगासन का। भुजंगासन के लिए हम अपनी शारीरिक स्थिति लेते हैं, दोनों पांव आपस में मिलाएंगे, चिन को लगाएंगे, दोनों हथेलियों को थाइस के पास लेके जाएंगे। अब यहां से आपने दोनों हथेलियों को अपने कंधों के पास लेके आना है, ना ज्यादा आगे हो और ना ज्यादा पीछे, और दोनों पंजे आपके फ्लैट रहेंगे पीछे। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आपने क्या करना है, अपने कंधों को उठाना है और गर्दन सामने की ओर। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास को भरते हुए ऊपर, धीरे से वापस। और हथेली और कोहनी आपकी जमीन का ही स्पर्श करेगी, बहुत ज्यादा आपको पीछे नहीं जाना है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पुनः धीरे से वापस। 3 चक्र करने के बाद यहां पे अपनी हथेली को आप थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे। थोड़ा सा आप जैसे ही आगे लेके आएंगे तो आपका अपर बॉडी पार्ट यानी कि कंधे भी उठ जाएंगे, और धीरे धीरे पहले से अधिक श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे। यथासंभव आपने रुकना है। इस अभ्यास को भी आपने 3 से 4 या फिर 5 राउंड आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। धीरे से वापस। इसी में अगला अभ्यास है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और आगे रखेंगे। फिर धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करने का यहां पे प्रयास करेंगे। फिर धीरे से वापस। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद पुनः श्वास को भरते हुए धीरे से वापस। अंतिम चक्र। शुरुआत में अगर आपकी कोहनियां सीधी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, जितना आप कर पा रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार करें। फिर धीरे धीरे कोशिश करें बाद में कि आपकी कोहनियां सीधी हो जाए। धीरे से वापस। कुछ देर विश्राम की अवस्था। चाहे तो आप शवासन में भी लेट सकते हैं, बाई करवट लेते हुए शवासन की स्थिति। शवासन की स्थिति में आपका शरीर सौ की भांति और लंबी और गहरी श्वासों पे अपने ध्यान को आप केंद्रित करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। बैक पेन के लिए आज के अंश का अंतिम अभ्यास साइक्लिंग। दोनों पांवों को आप अपने नितंब के पास लेके आएंगे और उसके बाद अपने दोनों पांवों को ऊपर उठाएंगे क्लॉकवाइज और
बड़ा सा सर्कल हम इसमें बनाते हैं। यहां पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये आपके हिप जॉइंट और लोअर बैक पेन को दूर करता है। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, इस अभ्यास का सीधा सीधा प्रभाव हमारे L4 और L5 पे पड़ता है। धीरे से फिर हम वापस शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। और उसके बाद शवासन की स्थिति के बाद अपने स्थान पे हम सहजता के साथ बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आज के अंश में हमने बताया कमर दर्द से जो लोग ग्रसित हैं उनके लिए यौगिक अभ्यास, आसनों के ये अभ्यास थे। और इन आसनों के बाद आप प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम के अभ्यास आपके जो भी अभ्यास के दौरान सेल डैमेज हुए हैं उन्हें रिपेयर करने का, एक तरह से नए सेल जनरेट करने का काम करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।